युद्ध भूमि में अंधेरा छा जाता है। अचानक आसमान से इंद्रजीत प्रकट होता है। उसके हाथ में दिव्य अस्त्र चमक रहे हैं। वो आकाश में अदृश्य होकर हमला करता है। वानर सेना में डर फैल जाता है। चारों ओर भय और भ्रम का माहौल बन जाता है। अचानक वो एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ता है जो सीधे जाकर लक्ष्मण को लगता है। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़ते हैं और पूरा युद्ध भूमि एक पल के लिए शांत हो जाता है। ये दृश्य देखकर राम का हृदय कांप उठता है। वो दौड़कर लक्ष्मण के पास आते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। पूरी वानर सेना ये देखकर भावुक हो जाती है। तभी हनुमान आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय होता है। प्रभु, मैं संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। ये कहकर हनुमान विशाल रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में आकाश में उड़ जाते हैं। नीचे खड़ी सेना आशा भरी नजरों से उन्हें देखती रहती है। हनुमान पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सही बूटी पहचान नहीं आती। समय तेजी से बीत रहा है और लक्ष्मण की सांसें धीमी होती जा रही हैं। तभी हनुमान निर्णय लेते हैं। वो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। धरती कांप उठती है और हनुमान पर्वत को लेकर वापस उड़ जाते हैं। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। ये देखकर राम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरी सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठती है। तभी अचानक धरती हिलने लगती है और युद्ध भूमि में प्रवेश होता है रावण के विशाल भाई कुंभकर्ण का। उसकी एक गर्जना से पूरी सेना कांप उठती है। वो वानर सेना पर टूट पड़ता है। हर तरफ विनाश फैल जाता है। तभी राम आगे बढ़ते हैं। वो अपने दिव्य बाण उठाते हैं और एक एक करके प्रहार करते हैं। अंत में कुंभकर्ण धराशायी हो जाता है। अब युद्ध और भी भयानक हो। मेघनाद युद्ध भूमि में आता है, लेकिन इस बार लक्ष्मण तैयार हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। आसमान अस्त्रों की चमक से भर जाता है। अंत में लक्ष्मण एक शक्तिशाली बाण छोड़ते हैं और मेघनाद का अंत हो जाता है। ये खबर सुनकर रावण का क्रोध भड़क उठता है। उसकी आंखों में आग जलने लगती है। अब वो खुद युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लेता है। युद्ध भूमि के बीच राम और रावण आमने सामने खड़े हैं। आसमान में बिजली चमक रही है। हवा तेजी से चल रही है, जैसे पूरी दुनिया इस पल को देख रही हो। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे महान युद्ध। राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम होता है। रावण अपने 10 सिरों से शक्तिशाली अस्त्र चलाता है, लेकिन राम हर वार का जवाब देते हैं। पूरा आकाश युद्ध की गूंज से भर जाता है। अंत में राम ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और उसे रावण की ओर छोड़ देते हैं। वो बाण सीधा जाकर रावण के हृदय में लगता है। रावण धीरे धीरे धरती पर गिर जाता है और इसी के साथ अधर्म का अंत हो जाता है। लंका में शांति लौट आती है। राम माता सीता से मिलते हैं। पूरी सेना खुशी से झूम उठती है। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। और इसी के साथ ये महान कथा एक दिव्य अंत तक पहुंचती है।